जब छोटे बच्चे अपने माता पिता के बड़े भाई बहनों की उंगली पकड़कर चलना सीखते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और बड़ों का हाथ थामने की बजाय एक से बढ़कर एक स्टाइलिश बेबी वॉकर्स बच्चों को चलना सिखाने के लिए इस्तेमाल होने लगे। मीनाक्षी, वॉकर में बच्चों की दौड़ भाग तो अच्छी लगती है, लेकिन शायद बहुत से पेरेंट्स नहीं जानते कि बेबी वॉकर बच्चों के पैरों और हड्डियों को कमजोर बना रहा है। आप ठीक कह रही हैं, ऐसा कहना है लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिनकी रिसर्च के मुताबिक बेबी वॉकर की वजह से बच्चों के पैरों की एड़ी और घुटनों में परेशानी बढ़ सकती है, हड्डियों में टेढ़ापन तक आ सकता है। जिंदगी भर पूरे शरीर का बोझ पैर ही उठाते हैं। ऐसे में बेबी वॉकर की आदत उम्र भर की परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए आज हमारा मकसद बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के हर दर्द से छुटकारा दिलाना। आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि एम्स की एक स्टडी के मुताबिक बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों का दर्द बढ़ रहा है, जिसका वक्त पर अगर इलाज ना हो तो फिर हार्ट फेलियर, हाई बीपी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, मेंटल प्रॉब्लम की वजह बन सकता है। अपने देश में तो वैसे ही बुजुर्गों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 26 साल में उनकी तादाद दोगुनी हो जाएगी। साल 2022 में 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 15 करोड़ लोग थे, जो साल 2050 तक 34.5 करोड़ के आसपास होंगे। मीनाक्षी, अगर लंबे वक्त तक जीना है तो जरूरी है कि कम उम्र में ही बीमारियों पर जीत हासिल कर ली जाए। और सिर्फ लंबे वक्त तक जीना नहीं है, सेहतमंद जीना है। बचपन में, टीनेज में, युवावस्था में रोगों को हराया जाए, और इसके लिए क्या क्या यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय किए जाएं, ये जानेंगे हम योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और आज से हमारी योग की जर्नी में एक और साथी श्रुतिका भी जुड़ गई हैं। स्वामी जी प्रणाम। श्रुतिका, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गई का हैं। भी एक बार भाई बहुत बहुत अभिनंदन है। शुक्रिया स्वामी जी। मैं आपको बता दूं स्वामी जी, हमारा कार्यक्रम तो ये शुरुआत से देख ही रही थी। इन्होंने योग की शुरुआत घर पे तो कर ही दी थी, लेकिन अब चूंकि पक्की योगिनी बनना है तो आपके सानिध्य में ही ये मुमकिन है। तो आज से ये भी हमारे साथ योग करेंगी, योग सीखेंगी। ये बहुत अच्छा हो गया है। और हमने वृक्षासन से, गरुड़ासन से शुरुआत की है। अब जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वे तो कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर भी तीन देवियाँ यहाँ पर भी हैं। उसमें कुछ देवता भी हैं हरीश जी जैसे, और कुछ उसमें तगड़े देवता भी हैं, मोटे देवता भी हैं। वो नाटक कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो। हाँ, कोशिश करो। धीरे धीरे वृक्षासन, गरुड़ासन से शुरुआत करके सूर्य नमस्कार तो सभी कर ही लेंगे। ये जो रोज 10 बार सूर्य नमस्कार कर लेंगे वो 100 साल तक अच्छे रहेंगे। ये 100 साल जीने का मंत्र दे रहा हूँ। जो 10 बार सूर्य नमस्कार कर लेंगे फिर कभी उनकी कमर का कबाड़ा नहीं होगा, कोई जीवन में बखेड़ा नहीं होगा। ऐसे जो सुबह उठ करके 1 चम्मच गाय का घी खा लेंगे, ये जो सुबह उठ करके 1 चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने सबको उपलब्ध करवाया है, या आंवला एलोवेरा जूस, आंवला एलोवेरा जूस 4-4 चम्मच पी लेंगे। 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। बताओ, 100 साल के स्वस्थ जीवन की गारंटी आजकल बड़ी चल रही है राजनीति में, मोदी की गारंटी। 100 साल तक के स्वस्थ जीवन जीने की गारंटी आंवला एलोवेरा के जूस के साथ। 100 साल के स्वस्थ जीवन की गारंटी 1 चम्मच गाय के घी के साथ। 100 साल के स्वस्थ जीवन की गारंटी 10 बार के सूर्य नमस्कार के साथ। और जिनसे सूर्य नमस्कार भी ना हो पाए तो 2 मिनट में 100 साल की गारंटी। ये 2 मिनट क्या है देखो। चलो उल्टे लेटो भाई, और उल्टे लेट करके अब 100 बार भुजंग आसन करना है। जी 10 बार तो सभी करेंगे, कोहनियां ऊपर उठी हुई है। ऐसे कोशिश तो सभी कर रहे हैं, कुछ से लटर पटर करके कर रहे हैं। करो, उठो ऊपर और फिर नीचे आ जाओ ऐसे। और फिर जो तेजी से कर सके तो देवियों तुम तो साथ निभाओ। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कुछ तो हाँ किया तो सही। क्या नाम है गुड़िया? पूनम। चलो धीरे धीरे करके 100 बार मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, ये 4 बार में भी करेंगे ना 25-25 बार करके तो 3 मिनट 4 मिनट में हो जाएगा। 4 बार करेंगे तो 4 मिनट में, तो आराम आराम से करेंगे तो भी 100 बार हो जाएगा। और जो 100 बार जिसने भुजंगासन कर लिया फिर 100 साल तक जिएगा। इस आयु को कम करने वाले 3 बड़े तत्व हैं। एक है रोग, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को अस्थमार्थराइटिस, एक रोग। दूसरा आयु को कम करता है वो तत्व है अव्यवस्थित जीवन शैली, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। योग को लाइफस्टाइल बनाना है। और तीसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा पार्ट है गलत आहार, अनवांटेड फूड एंड अनवांटेड थॉट्स। गलत आहार, गलत विचार, ये 2 को ही सुधार लिया तो जीवन ही सुधर जाएगा। तो आप कुछ कह रहे थे जी स्वामी जी, आज हमने जब अपने कार्यक्रम की शुरुआत की तो हमने कुछ रिसर्च का जिक्र किया। आज बात 100 साल तक हेल्दी रहने की होने जा रही है स्वामी जी। लेकिन जिस स्टडी की मैं बात कर रही हूँ इसके मुताबिक बेबी वॉकर, जो हम छोटे छोटे बच्चों को चलना सिखाने के लिए वॉकर देते हैं, अलग अलग तरीके के बड़े बड़े स्टाइलिश वॉकर्स आने लगे हैं। ये वॉकर्स बच्चों की एड़ी और उनकी घुटनों में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो सकती है। स्वामी जी, पहले बड़ों की उंगली थामकर चलने वाले बच्चे या बेबी वॉकर के सहारे चलना सीख रहे हैं। क्या ये बच्चों के लिए वाकई में इतना बड़ा खतरा है? और अगर ये कई सारे बच्चे हैं जो वॉकर के साथ तो चलना सीख चुके हैं, हम किस तरीके से अब बच्चों के पाँव की मजबूती को बढ़ा सकते हैं? लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये जो रिसर्च है और एम्स की लेटेस्ट स्टडी है, इन दोनों का मैं जिक्र कर रही हूँ। पाँव की मजबूती के लिए ये ठीक कह रहे हैं आप। बच्चे अपने आप चलते थे जी और गिरते रहते थे या अंगुली पकड़ के फिर उनको चलाते थे। अब वो वॉकर के सारे चलते हैं तो बच्चे टेढ़े मेढ़े हो गए। तो अब तो जो टेढ़े मेढ़े हो गए उनको तो सीधा करने के लिए ऐसे करो ये बेटिया। हाँ, ये भी 1-2 तो ऐसी है जैसे इनको खाना ना मिलता। करो लंबे लंबे श्वास, कुपोषण की शिकार है, लंबे लंबे श्वास। और कुछ अति पोषण के शिकार है, लंबे लंबे श्वास। थोड़ा माल इधर सप्लाई कर देना, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। स्वामी जी, किसी को घी नहीं लगता और किसी को पानी भी घी बन के लगता है। हाँ तो जिनके हाथ पर टेढ़े मेढ़े है ना, उनको 10 बार तक तो ये कराना चाहिए, एक ऐसे। और पैरों की मजबूती के लिए जो पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, एक तो ये, और एक फिर ऐसे हाथ पकड़ करके सामने से, और फिर उनको ये करना चाहिए ऐसे और ऐसे। हाँ, पूरी बैठ बिटिया। हाँ, ये इसने बैठ तो गई भाई, ये तो ठीक कर लिया। ये जो दुबली पतली सी लग रही थी वही सबसे ठीक कर रही है, बाकी तो सब मोटे मोटे मस्टंडे हो रखे। ऐसे, ये ऐसे। फिर पैरों की मजबूती के लिए जो हमने यहाँ से शुरुआत की थी ना, ये वृक्षासन, बच्चों को ये करवाना चाहिए। इससे पैर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी, स्थिरता भी आएगी, एकाग्रता भी आएगी, और लेग बोन्स एंड मसल्स इससे स्ट्रेंथन होंगे। ये ऐसे और ऐसे। और जो हम गरुड़ासन कर रहे थे, बाद में तो वो भी बच्चों से हो जाएगा, बड़े वालों के लिए तो मुश्किल है। ऐसे ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों से करवाना चाहिए। बड़े वाले तो इसमें लुढ़क जाएंगे। ऐसे
पहले थोड़ा हाथ से सहारा दे सकते हैं, ऐसे ऐसे फंसा लें और फिर यूँ करें तो और ये यहाँ से शुरुआत तो कर ही दे ताड़ासन से, ये बड़ा इजी है। यहाँ से शुरुआत करा है तो बच्चों को बिना वो करके सारे चलाना, नहीं तो बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होंगी, बच्चे ही टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। पैर की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होंगी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होगी, जो बच्चों को खाली लेग्स की बोन्स ही नहीं, जब बैलेंस बिगड़ता है मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, तो फिर छोटे छोटे बच्चों को आजकल स्केलियोसिस हो रहा है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो उन बच्चों को ताड़ासन और फिर भुजंगासन के साथ ये मरकटासन भी करवाएं। ये देखो, ये मरकटासन बड़ा अच्छा है, ऐसे है ये, तो ये रीढ़ की हड्डी भी फिर डगमगा जाती है, गड्ढ हो रही है। सब लोगों का जीवन क्षत विक्षत हो रखा है। स्वामी जी, एक एक करके हम योगाभ्यास तो आपसे सीख ही रहे हैं, रोग मुक्त, नशा मुक्त, और एक एक विषय को भी मैं शामिल करती चलती हूँ। जी, एक और मेरी स्टडी है जिसका जिक्र कर लेती हूँ, ये एम्स की रिपोर्ट है। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ बुजुर्गों का दर्द किस कदर बढ़ रहा है वो ये रिपोर्ट बता रही है। हार्ट फेलियर, हाई बीपी, कब्ज, मेंटल प्रॉब्लम, इन तमाम बीमारियों की वजह से जो हमारी बुजुर्ग जनरेशन है वो बड़ी परेशान हो रही है। बढ़ती उम्र के साथ साथ अलग अलग बीमारियों की अगर हम बात करें तो स्वामी जी, शरीर उम्र के साथ कमजोर ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? हालांकि वो उपाय तो जवानी में करने चाहिए जिससे कि बुढ़ापा अच्छा निकल सके, लेकिन अब स्वामी जी जिसने जवानी अपनी बेकार कर ही दी है तो उसका बुढ़ापा कैसे अच्छे से निकले ये सिखाते हैं। बेकार कर दी या हो गई, या तो हम योग से विमुख हो गए या विमुख कर दिए गए। हमने या तो खुद गलतियां की, अथवा कई बार मजबूरी में, अथवा कई बार लापरवाही में, अथवा कई बार घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार का बोझ उठाने में, अपना कर्तव्य निभाने में सबके लिए तो वक्त निकाला, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं। जो भूलें हो चुकी, भूल सुधार का भी हम अवसर दे रहे हैं। जो कर सके हमारे साथ, एक तो ये मरकटासन और भुजंगासन पहले बता चुके, ये दो करना, और ये इजी है। जब इतना पैर ना आ पाए हाथ के पास तो जितना आ जाए उतना ही कर, इतना आ जाए तो इतना ही कर। उसका इतना आएगा और किसी का इतना आएगा, जितना आ जाए उतना ही कर ले, लेकिन करे अवश्य ऐसे। और एक एक आसन में एक एक 2-2 मिनट टिकना है। फिर एक बेसिक योग प्रैक्टिस, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक योग प्रैक्टिस, बेसिक हेल्थ की कुछ मूल्य हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं। उसमें ये पवन मुक्तासन तो रोज अवश्य करना है सबको। पवन मुक्तासन ये रोज करना, ये सबसे हो जाता है। पवन मुक्तासन हम रोज कराते हैं, और इसमें भी थोड़ा आगे पीछे ऐसे लुढ़क ले तो और अच्छा हो जाता है। ऐसे अच्छा भी लगता है, कमर की मसाज भी हो जाती है, और उठने बैठने में, सोने में कई प्रकार से रीढ़ की हड्डी पर घात प्रत्याघात होते हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए ये अच्छा है पवन मुक्तासन, ये तो अवश्य करें। फिर जो आपने बताया कि फिर ये बीपी, ये शुगर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये हड्डियों की कमजोरी, इन सब से बचने के लिए अपने आहार को ठीक करें। 2 ही बार आहार लें। सुबह के नाश्ते में तो थोड़ा कोई दूध या कोई फल, कोई जूस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सुबह एक बार 10 से 12 के बीच में, और शाम को 5 से 7 के बीच में 2 बार जो खाना खाएंगे। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मारकम हितारा मितहारा अल्पहारा ये नराहा।
नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बड़े योगी योद्धा, उन्होंने 360 के लिए जीते और 25 दिन में एक बार तो 19 के लिए जीते। क्या करते थे? एक बार खाना खाते थे और एक बार फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स लेते थे, बस 2 ही बार लेते थे। एक भुक्तम सदा आरोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम के सबसे बड़े रोल मॉडल, आइकॉन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 2 बार खाना खाएं और उसमें भी हेल्दी खाना खाएं, हैवी खाना नहीं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, बहुत भारी भरकम नहीं। और जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, इससे तो बचना ही पड़ेगा। और यदि कोई बचपन से सर्वांग आसन और शीर्षासन करता रहे ना, ये तो आसनों के राजा कहे जाते हैं। सर्वांग आसन सभी अंगों को पुष्टि देने वाला, घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऐसे पूरा हो जाए तो बात ही क्या है। ये तो 100 साल जिनको स्वस्थ जीवन जीना है, आंखें अच्छी रखनी है जी। आंखों के लिए हम आई ग्रिड, कानों के लिए ईयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधा, मेमोरी। ये बता रहा था हमारा हरीश बघेल बाबा जी, कोरोना में दिमाग गया, मैंने कहा एक मेधा एक मेमोरी ले ले और तेरे बाल गए, उसके लिए केश कांते लगा ले। उसका हमने स्लोगन ही बनाया है, टूटना मना है। तो जो टूट फूट हो गई है उसको वापस रिपेयर कर लो। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सर्वांगासन तो हो ही जाता है स्वामी जी, जिनसे ये ना हो तो चलो बैठ करके अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो। और जो कर सके मेरे साथ शीर्षासन भी कर लो। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद तो ये भी हो जाएगा, शीर्षासन भी। तो फिर उनको आई ग्रीट, ईयर ग्रीट, मस्तिष्क के लिए मेमोरी, मेधा, हार्ट के लिए कार्डियो, हृदयामृत, और श्वास, फेफड़ों के लिए श्वासारी, ब्रोनकोम, किडनी के लिए रीनोग्रीट, लीवर के लिए लीवोग्रीट, और पेनक्रियाज के लिए पेंको, मधुनाशिनी, मधुग्रीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इम्यूनिटी कमजोर हो गई लोगों की, इम्यूनोग्रीट देना पड़ता है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली का पाउडर करके हम देते हैं इम्यूनोग्रीट वटी, नहीं तो अश्वगंधा, शतावर आदि खिला देते हैं। स्वामी जी, एक वैसे और तो विषय गाय का शामिल दूध कर पियो लेते भी हैं। खाओ, और जितना भी नेचुरल फूड है ना वो सब इम्यूनिटी बूस्टर है, और योग तो परम इम्यूनिटी बूस्टर है, परम शक्तिशाली, अप्रतिम है। अनुलोम विलोम कर लें तो शीर्षासन नहीं कर पाते। तो ये तो 100 साल निरोगी जीवन जीने के उपाय बता दिए मेरी बहन ज्योत्सना मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। रिसर्चर्स का अनुमान है कि भारत में बुजुर्गों की तादाद अगले 26 साल में 35 करोड़ के पार होगी, यानी कि देश की कुल आबादी की 20%। हर कोई चाहता है स्वामी जी कि उम्र 100 साल हो और कोई बीमारी ना हो। उसके लिए जरूरी है कि लाइफस्टाइल ठीक करें, और अपने यहाँ तो सबसे ज्यादा लोग बीपी, शुगर के लिए घूम रहे हैं स्वामी जी। तो आज पहला वार बीपी पर करते हैं। एकदम ठीक कहा आपने। जिनको बीपी ठीक करना है और अपनी बीवी को भी ठीक रखना है। बीवी भी गड़बड़ हो गई और बीपी भी गड़बड़ हो गया, और हस्बैंड के तो वही बेड बजे रहते हैं। तो क्या करें? तो एक तो ये बटरफ्लाई और एक ये करें, कितना अच्छा है। और मात्र 2 आसन कर लें, बैठ करके ये मंडूकासन और शशकासन। देखो ऐसे, ये बीपी के लिए टैल्मा, शुगर के लिए मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, फिर थायराइड के लिए थायरोक्सिन, फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग अलग प्रकार के देसी विदेशी कंपनियों के ब्लड थिनर्स, ये खा करके अपने शरीर के साथ हम क्रूरता, जुल्म, ज्यादती करते रहते हैं, छेड़छाड़ करते रहते हैं। हमारे शरीर के एक एक सेल के अंदर मेमोरी है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत काल से। वो नेचुरल चीज़ों को तो अडॉप्ट कर लेता है। जो भी हम सिंथेटिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स लेते हैं, उनको अपने शरीर के खिलाफ जंग मान करके उनको एंटी एलिमेंट की तरह, एंटीबॉडीज़ की तरह, कि वो मेरे शरीर के खिलाफ जो है एक आक्रमण मान करके उसके खिलाफ वो संघर्ष करता है। इसलिए नेचुरली तरीके से अब
लौकी का जूस पी लो, लौकी का जूस पी लो, मुक्तावटी और ये बीपी ग्रिट आदि तो हम अपरिहार्य परिस्थितियों में कहते हैं। हम तो कहते हैं भाई नेचुरल तरीके से मंडूकासन करो, मंडूकासन करो, शशकासन करो। मंडूकासन हथेली पर हथेली रख करके, दोनों हथेलियां नाभि पर रख करके अथवा मुट्ठियां बंद करके ऐसे कर रहे थे। इससे पेट भी अच्छा हो जाता है। स्वामी जी मैं एक बार फिर से आपको ये लीवर के लिए, किडनी के लिए और हमारे दर्शकों को याद दिला दूं, श्रुतिका क्योंकि जो है हमारी लेटेस्ट एंट्रेंट है हमारी टीम में, तो आज सिलसिलेवार तरीके से इन्हें भी सीखने की जरूरत है। मंडूकासन और योग मुद्रासन में क्या फर्क है? श्रुतिका, आपके भी मन में कोई सवाल है अगर योग को लेकर तो आप पूछ सकती हैं। स्वामी जी, योग मुद्रासन और मंडूकासन एक बार दोनों का फर्क थोड़ा सा समझा दें। अब देखो, मंडूकासन तो किया वज्रासन में बैठ के, और वज्रासन में एड़ियां बाहर होती है, पंजा अंदर होता है, बाएं पैर के अंगूठे पर दाहिने पैर का अंगूठा होता है और दोनों घुटने सामने मिले हुए होते हैं। ये पोजीशन होती है और इसमें अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद करके सांस बाहर छोड़ के ऐसे झुकते हैं, पेट को अंदर दबा के। स्वामी जी, बीपी के बाद छाती घुटनों पर आ जाती है, गर्दन सीधी होती है, सामने देखो बाबू, ऐसे। ये तो हुआ मंडूकासन। जी जी, ऐसे भी, और हथेली पर हथेली रख करके ऐसे भी। और स्वामी ये योग मुद्रासन में क्या होता है? योग मुद्रासन में दाहिना पैर बाएं के ऊपर, बाएं दाहिने के ऊपर, एड़ी नाभि के दोनों ओर ऐसे लगी हुई होती है, देखो ये ऐसे। और फिर श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं, बाएं हाथ की हथेली पर नाभि और उसके ऊपर दायां हाथ, और फिर ऐसे झुकते हैं। अब जो मोटू राम है उनसे तो हो ना सकेगा ये, और इसमें कोशिश ये होती है कि थोड़ी जमीन पर टिक जाए। स्वामी जी, श्रुतिका के मन में बहुत सारे तो सवाल माथा ही है, टिका रहे हैं। और जब क्लास पहली हो ना तो टीचर से बच्चा सवाल भी ज्यादा पूछता है तो श्रुतिका, आप अपना सवाल ले लीजिए। जी स्वामी जी, बीपी पूछो श्रुतिका जी। जी स्वामी जी, जैसे हम बीपी की बात कर रहे हैं तो बीपी के बाद नंबर आता है शुगर का। भारत में डायबिटीज मरीज भी 10 करोड़ ज्यादा हैं और उतनी ही गिनती प्री डायबिटिक की भी है। एक सेशन शुगर पेशेंट्स के लिए भी करवा दीजिए। हाँ श्रुतिका जी, देखो हमने बीपी के लिए बताया, और ये बीपी वाले शुगर के लिए भी फायदा करते हैं। सारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है, पेट से शुरू होकर के दिमाग तक, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो दोनों के लिए अच्छा है। और यदि वक्रासन कोई कर पाए, बहुत इजी है, बड़ा इजी है, सहज योग है, लेकिन ये आज का महायोग है। देखो ऐसे ही कर दिया। अब शुगर में होता क्या, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। उसको रीजुविनेट करने के लिए मधुराशनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें सदाबहार, उसमें जो है चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी। कल ही में एक बच्चे से मिला, बोले जी 400 शुगर थी, इंसुलिन चढ़ रही थी 40-40 यूनिट, और जो है 4 ही दिन में बंद हो गई। यही किया, मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे। और फिर इसमें बहुत ही जबरदस्त होता है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन। ये तो पेनक्रियाज को पूरा अंदर से एक्टिवेट कर देते हैं। और हमने इन सब चीज़ों से पेनक्रियाज के सेल्स जो डीजनरेट हो चुके थे उनको रीजुविनेट करके, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है। ये बड़ी बात है, ये योग में ही सामर्थ्य है कि डीजनरेट वे पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट हो जाएं। किसी को अंदर पेनक्रियाज में सूजन भी होती है, उसके 2 कारण होते हैं। अंदर का इन्फ्लेमेशन तो है ही सो है, उसके लिए तो पुनर्नवा, मकोई और पुनर्ग्रिट आदि देते हैं। पेनकोग्रिट भी हमने एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन उसके लिए बनाई थी एक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि
अंदर से पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी हो, और पित्त बढ़ने से भी ये दिक्कत होती है, और गर्मियों में दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टीरॉयड तक देने पड़ते हैं। तो शीशम, पीपल, बेल, एलोवेरा, व्हीट ग्रास का रस पिला देते हैं। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, उत्तान पादासन तो ज़्यादा दर्द होने पर नहीं कर सकते, लेकिन पवन मुक्तासन तो सभी कर सकते हैं। और उत्तान पादासन के साथ ये नौकासन भी हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ी ताकत भी लगेगी। बहुतों के तो पैर थर थर कांपने लगते हैं। ये गुड़िया एक तो कोशिश करिए, उठ भी चढ़ थोड़ा सा। हाँ, ऐसे दूसरी भी कोशिश तो कर ही रही है। हाँ, आज इन बच्चों को 1-1 किलो घी गिफ्ट में देना पड़ेगा ऐसे। और फिर ये सेतु बंदासन ऐसे। ये तो डायबिटीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक है। डायबिटीज़ तो लोग मेटफॉर्मिन और तमाम तरह के इंसुलिन और सारी सिंथेटिक दवाई आदि ले करके कंट्रोल कर लेते हैं। डायबिटीज़ में लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं, उसके लिए हम आईग्रिट देते, किडनियाँ ख़राब हो जाती है, रीनोग्रिट देते हैं। सबसे बड़ी बात न्यूरोपैथी, उसके लिए न्यूरोग्रिट या इम्यूनोग्रिट। तो ये सब डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ख़ास बात मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो, जो ज़्यादा ना कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, ये डायबिटीज़ के बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। और योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, होम रेमेडी में ताकत है कि आप डायबिटीज़ के साथ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से भी बच सकते हैं। और ये बड़ी बात है, और स्वामी जी, हमारी ऋषियों की विरासत से ही संभव हो पाती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और स्वामी जी, हमारे कार्यक्रम का एक फायदा ये भी है कि लोग घर बैठे बैठे, एक नहीं बल्कि यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि लोग घर बैठे बैठे योग करना सीख सकते हैं। अब श्रुतिका की आज पहली कक्षा है, आज पहली योग की क्लास है हमारे साथ, लेकिन वो जितना अच्छे से कर रही है योग, उसे देख के ये लगता है कि बड़े अच्छे से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को फॉलो किया है, योग किया है। और इसलिए श्रुतिका, आज कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको? बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि मैं पहले से ही इस शो को देखती आ रही हूँ और शो ने बहुत मदद की है मेरी, क्योंकि एक एक चीज़ को जिस बारीकी से स्वामी जी बताते हैं वो हर उस इंसान के लिए मदद सिखाता है या बता देता है कि जो नया भी है उसको भी ऐसा लगता है कि बड़ा ही आसान है योग करना। अब आप नई नहीं रही, ये तो मैं समझ गई। स्वामी जी, एक और विषय मैं शामिल कर लेती हूँ। शुगर की बात की थी अभी श्रुतिका ने, बीपी की भी बात कर लेते हैं और थायराइड की बात कर लेते हैं। थायराइड, यंग एज में लोगों को हर दिन छोटी छोटी गोली का सहारा लेना पड़ रहा है थायराइड की बीमारी की वजह से। स्वामी जी, पहले तो ये थायराइड हो ही ना, इसके लिए क्या करना जरूरी है? और अगर मान लीजिए थायराइड हो ही गया है तो खास तौर पर जो लोग 50 प्लस की एज में है या 45 प्लस की एज में है, थायराइड का आज पूरा खात्मा ही करेंगे, इसको भी खदेड़ेंगे। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ये हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर किडनी फेलियर, सारी बीमारियों को खदेड़ना है, भगा देना है, मिटा देना है। इधर भी कोई शेरनी सी धाड़ रही बकरी की तरह। चलो, ये 5-10 बार ये करो सिंहासन। फिर कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबाओ, यहाँ अंगूठे के नीचे उभरा हुआ भाग है ना, ये भविष्यवाणी में तो इंदु प्रकाश जी इसके अलग ही मतलब बताते हैं, लेकिन योगवाणी में हम इससे थायराइड को ठीक करते हैं। ये यहाँ से दबाओ और यहाँ से अंगूठे के नीचे, यहाँ पैर में भी। कपालभाति, उज्जाई, ऐसे होल्ड करके 10-20 सेकंड रखना, फिर दाएं आंख को बंद करके बाएं से छोड़ना। ऐसे 5 बार से लेके 5 मिनट तक करा देते हैं। और इसमें बहुत ही जबरदस्त है सर्वांगासन, हलासन और फिर मत्स्यासन। ये ऐसे, और ये मत्स्यासन, ये तो परम औषधि है थायराइड के लिए। धनिए का पानी, त्रिकुटा, बहेड़ा, और उसमें फिर अब तो हमने
मल्लिकार्जुनार गुगुल से लेकर के थायरोग्रिड तक बहुत रिसर्च किया हमने। और थायराइड के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट करना सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है। हमने देखा ब्रेन के सेल्स, उसमें मेधा मेमोरी से लेकर के ओमेगा से लेकर के गाय के घी, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और किडनी के सेल्स, नीम पीपल के पत्तों का रस, और साथ ही रीनोग्रिड, और ये पॉइंट दबाते हैं किडनी के सेल्स। और ये थायराइड के सेल्स जो डीजनरेट हो जाते हैं उनको रीजुविनेट करना, ये तीन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। किडनी, इधर किडनी, बीच में थायराइड, ऊपर पेट। वैसे तो आँखों के जो है हमने सेल्स को रीजुविनेट किया आई ग्रिड से, कानों के सेल्स को रीजुविनेट किया ईयर ग्रिड से। मैकुलर डिजनरेशन, कान के अंदर की हड्डी गल सड़ जाए उस तक को ठीक करते हैं, ये आयुर्वेद से ही संभव है। ये किडनी के लिए, किडनी भी ठीक रखनी जरूरी है, ये थायराइड के लिए, और ये अंगूठे के ऊपर यहाँ ये ब्रेन के लिए, पिट्यूटरी पेनियल ग्लैंड के लिए, और ये रिंग फिंगर के टो। स्वामी जी, तो अब आज के बाद किसी को थायराइड की प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा, इतना सटीक उपाय बता दिया मेरी बहन। स्वामी जी, बीपी, शुगर, थायराइड अगर बैलेंस भी रहे तो वर्क प्रेशर के चक्कर में लोग कमर, पीठ, गर्दन को चौपट कर लेते हैं। बैक पेन, सर्वाइकल, कमर दर्द, और फिर उम्र बढ़ने के साथ घुटनों का दर्द भी उसमें जुड़ जाता है। तो इसके लिए भी योग के कैप्सूल बता दीजिए। देखो, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और जो मरकटासन और भुजंगासन हमने करवाया था वो तो करना ही करना है। सुबह 1 घंटा धूप में बैठना है, और मिलेट्स का सेवन करना है, जो गेहूँ चावल के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। किसी ने तो कई बोरी लुढ़का दी है गेहूँ चावल की, और खुद बोरी जैसे हो गए। ये भाई साहब सोच रहे हैं आज की सारी क्लास मेरे ऊपर ही फोकस है, ऐसा नहीं है। तो जो है एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, आहार श्रृंगार का रस पिलाते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं, लहसुन को हल्का सा थोड़ा उसको रोस्टेड करके खिलाते हैं सेंधा नमक के साथ, फिर गर्म पानी पिलाते हैं। और ज़्यादा ही हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए तो पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, योगराज, महायोगराज, लाक्षादि, सिंहनाद, गूगल आदि दे करके, और डीजनरेट वे हड्डियों के सेल्स को रीजुविनेट करते हैं। ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स को ठीक करके बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को ठीक करते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम कितना अच्छा है। ऐसे 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 पैरों को भी ऐसे आगे पीछे ऐसे दबा लिया, 1 घंटे की धूप ली, दूध, दही, छाछ का अधिक सेवन करें। होने के बाद तो छाछ दही बंद कर देते हैं, दूध में हल्दी चला दी तो लाक्षादि गूगल देते हैं, तो भुरभुरी हड्डियाँ भी, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस जैसे रोग, भुरभुरी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। लो, ये है योग की महिमा। और उल्टे लेट करके, कमर के लिए तो सबसे अच्छा है, ऐसे लेट करके इतना ही कर लें। अब बताओ, इतना तो सभी कर सकते हैं, कितना आसान है। कमर का कबाड़ा होने से बचाना है और हड्डियों को मजबूत बनाना है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल, और बचपन से ही बच्चों को दूध, दही, छाछ का सेवन कराएं, और धूप में थोड़ा सा उनको खेलने का अवसर दे मिट्टी के साथ। तो ये जो प्रकृति के अंग संग हम जीते थे तो विकृतियों से बच जाते। मूल प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है। तो ये मकरासन और भुजंगासन तो अप्रतिम है रीढ़ की हड्डी के लिए। स्वामी जी, लंबी उम्र की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि डाइजेशन अच्छा ना हो, लेकिन हर दूसरा शख्स जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से परेशान है वो फिर क्या करे? क्योंकि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। डाइजेशन किसी का प्रॉपर नहीं है। जितने आसपास के लोग मैं देखती हूँ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेट की बीमारी से ग्रसित हैं। किसी की छोटी है तो किसी की बड़ी है। तो स्वामी जी, गट डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है सुबह उठ करके अनार का सेवन करें, और भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई किसी को मिल जाए तो ये तो डाइजेशन को, लीवर को सुपर हेल्दी बना देते हैं। और डाइजेशन के लिए खाने के बाद वज्रासन में बैठा करें। खाने के बाद, शाम के खाने के बाद 10-15 मिनट घूम लिया करें, क्योंकि रात भर फिर सोना ही है। और दोपहर के खाने के बाद हम
ऑफिस में या जहाँ पर भी दुकान में, जहाँ पर भी जिसको अवसर मिल जाए घर में, तो लेडीज़ को तो ये बहुत आसान होगा। वज्रासन जो है, जिसमें हम ऐसे बैठते हैं, खाने के बाद ऐसे बैठ जाएगा। लोगों को खाने के बाद कैसे बैठना है ये भी नहीं आता। अब खाने के बाद जो है, कितने तो बावड़े लोग हैं जो खाने के बाद चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, दत्त तेरे की। कुछ खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। अरे अग्नि उद्दीप्त होनी चाहिए। तुमने ऊपर से जो है कोल्ड ड्रिंक पी करके और ये चाय कॉफ़ी पी करके अपनी अग्नि को और मंद कर दिया। तो क्या करना चाहिए? खाने के बाद वज्रासन में ऐसे बैठना चाहिए, एड़ियाँ बाहर, पंजे अंदर, ऐसे, और कमर सीधी रहनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए थोड़ी देर। और देखो, खाने के बाद कपालभाति तो करना नहीं। खाने के बाद जिनको ऐसा लिए मेसोटोमी डिजीज, कैंसर, पार्किंसन जैसे रोग होते हैं, हम तो दिन भर अखंड योग भी कराते हैं। और मैं कहता हूँ 24 घंटा योग में जीवन जियो। लोअर कॉन्शियसनेस में कभी नहीं रहना, हायर कॉन्शियसनेस में रहना। हमेशा बड़ा ध्येय अपने आंखों के सामने रखना, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना। ये जीवन का अनादर, तिरस्कार है, अपमान है, अनादर है भगवान के दिए हुए जीवन का। और सदा अपने आप को पुरुषार्थमय रखो, प्रमाद में नहीं अपने आप को धकेलना। तो डाइजेशन के लिए बात अच्छा है कि पहले आप खाने का क्रम भी बदलें। हाँ, 2 समय तो खाने के लिए मैं बोलता ही हूँ। साथ में कहता हूँ कि अनार, पपीता, सेब, अमरूद और जो भी गाजर, मूली, टमाटर, जो भी सलाद आदि खाना पहले खा लिया करें, और चबा चबा करके खाना खाएं। ज़्यादातर लोग खाना ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो, और खाते खाते मुंह पर भी पसीना आ जाएगा, और उसको बस मुश्किल से 5-10 बार चबाते होंगे। 32 बार एक ग्रास को चबाना चाहिए। और यदि लिक्विड भी है तो उसको धीरे धीरे मुंह में पपोल के जितना उससे सलाइवा मिलेगा, लार मिलेगी, उतना ही ज़्यादा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ये छोटी सी बात है। और ये पिंडली भी थोड़ा सा दबा लेनी चाहिए जिनका डाइजेशन कमज़ोर है। लिवोग्रिट, लिवामृत, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, द्राक्षासव, कब्ज होने पर, अभयारिष्ट, कोलाइटिस होने पर, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, ये तो सब हम बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये नेचुरल तरीके हैं। ऐसे अपने हाथ ऐसे दबा लिया करें। अब स्वामी जी, लंबी उम्र की हम बात तो दूसरा करते मसाज हैं, करने के लिए चाहिए, लेकिन लंबी उम्र जीने का मजा तो तभी है ना कि जब 100 साल में भी 50 की उम्र के दिखाई दे। और इसके लिए आप अक्सर बताते हैं कि प्राणायाम करना चाहिए। तो उम्र भी छिप जाए, कम दिखाई दे, इसके लिए कौन कौन सा प्राणायाम करने की आवश्यकता है? प्राणायाम से आयु लंबी होती है। और वैसे भी देखो, एक रहस्य बताता हूँ। यद्यपि हम जब ऐसे भस्त्रिका वेग पूर्वक करते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तब ऐसा लगता है अरे स्वामी जी सांस तो गिन गिन के मिले हैं। एक बात खास बताता हूँ, जो एक बार भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 मिनट भी वेग पूर्वक कर लेते हैं, 3 मिनट, तो उनके सांसों की गति क्या हो जाती है? एक आदमी 1 मिनट में लेता है करीब 16 श्वास, ये एवरेज ब्रेथ है। और योगी क्या हो जाते हैं, सीधे सामान्य काम गतिविधि करते हुए 8, और जब वो थोड़ा एकाग्र चित्त होता है तो 4, और ध्यान के समय 1 मिनट में 2 से 1। लो, तो आयु तो ऐसे बढ़ गई। तो प्राणायाम करने से श्वास नियंत्रित होंगे, और सांसों के नियंत्रित होने से आयु लंबी होगी। सति मूले तद विपाका जाति आयुर भोगा। इसलिए सांसों पर नियंत्रण करना है तो प्राणायाम अवश्य करें। वैसे भस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा भी कंट्रोल हो जाता है, और मोटे लोग भी बड़े दुखी होकर के जीते हैं। तो देखो, ये मोटापा के लिए जरूर करना। हाँ, ये। और बेटा आप ये सब अभ्यास करके, हाँ, 1-2 किलो के एक दर्जन केला खा लेना, 1-2 किलो दूध पी लेना। हाँ, कभी पता लगा कि स्वामी जी, अब देखिए हम तीनों का वजन बढ़ावा तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं 1-2 इंच बढ़ भी गया है तो अब हम ये काम कर लेते हैं कि जो 1-2 इंच बढ़ भी गया उसे घटा लेते हैं। तब तक हम बात योग चैलेंज की भी कर लेते हैं। योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद बात योग चैलेंज की। स्वामी जी, कल आपने तुलासन करने का योग चैलेंज दिया था। बड़ा मुश्किल चैलेंज है ये।
लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और किया भी। आप देखिए, कल का चैलेंज है ऐसे हाथों पर वजन को उठा के रखना, पूरा शरीर सीधा कर देना, तुलासन। स्वामी जी, यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें वीडियो भेजे हैं। इसमें से कुछ अच्छे वीडियोस को हम सम्मिलित करके दर्शकों के सामने रख रहे हैं। स्वामी जी, जगत में कोई गजब। न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा। स्वामी जी, इतने सारे वीडियोस आए हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट रहा वो दिल्ली से रचित सिद्धू हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ये किया है चैलेंज। रचित के लिए एक बार जोरदार तालियां होगा चाहिए, सबसे बढ़िया। स्वामी जी, अब बारी आती है आज के यौगिक चैलेंज की। आज क्या चैलेंज देने वाले हैं आप? आज का चैलेंज है, कल तुलासन की तरह आज अपने हाथों पर वजन को तोलो, और हाथों पर तोलने के लिए ऐसे कहीं पर भी घास के ऊपर या दरी के ऊपर फर्श पर थोड़ा कम करना, पता लगा कि सिर फूट गया, और ऐसे हाथों पर शरीर के भार को उठाना, ये हस्तासन है, हैंड स्टैंड बोलते हैं इसको। ये ऐसे और ऐसे रुक जाना, ऐसे। ये तो जो है पहले थोड़े हलचल में होंगे, तो ये हस्तासन कल का चैलेंज है। फिर मयूर चाल का भी चैलेंज देंगे। तो ठीक है स्वामी जी, मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, कल हैंड स्टैंड का चैलेंज है। तो योग गुरु के चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो अपना मोबाइल निकालिए, घर पर बैठे इंडिया टीवी पर आने का मौका अपने हाथ से बच जाने दीजिए। योग करते हुए अपने वीडियो को बनाएं और फिर भेज दें 9350593505 पर। तो स्वामी जी, योग चैलेंज के बाद अब मैं दर्शकों को बता दूं कि कल के शो में क्या खास रहने वाला है। दिल के इलेक्ट्रिक सिग्नल में खराबी कैसे दे रही है हार्ट की गंभीर बीमारी, टेंशन, स्क्रीन टाइम, बाहरी खान पान, 30 की उम्र में धमनियां हो रही हैं जाम। योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए यौगिक थेरेपी, गर्मी में ब्लॉकेज दूर, हार्ट बनेगा हेल्दी। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगाइए और दिल को मजबूत बनाने के लिए योगाभ्यास के साथ तमाम उपाय जानिए, ताकि यंग एज में हार्ट ब्लॉकेज की कोई परेशानी ना आए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, कल फिर मुलाकात होगी।